बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के इंतकाल के बाद आज़ाद कश्मीर का ऐवान सदर खाली होते ही इक़्तिदार के ऐवानों में सरगोशियां, जोड़ तोड़ और पस पर्दा मुलाकातें तेज हो गई हैं। इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद तक ये सवाल गूंजता सुनाई दे रहा है कि आज़ाद कश्मीर का अगला सदर कौन होगा, मनसब सदारत के लिए किस सियासी जमात का पलड़ा भारी है, और सबसे अहम ये कि नया सदर महज बाकी मांदा मुद्दत पूरी करेगा या पूरे 5 साल के लिए ऐवान सदर का मकीन बनेगा। ख्याल रहे कि सदर आज़ाद कश्मीर के ओहदे के हुसूल के लिए सियासी सरगर्मियों में गैर मामूली तेजी आ चुकी है। जराये के मुताबिक मुख्तलिफ सियासी जमातों और अहम शख्सियात ने इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में लॉबिंग का आगाज कर दिया है, जबकि पस पर्दा राब्तों और मुशावरत का सिलसिला भी जोरों शोर से जारी है। तमाम सियासी जमातें सदर के ओहदे के लिए अपने तजर्बाकार और बासर रहनुमाओं को आगे लाने की ख्वाह हैं। इस वक्त स्पीकर कानून साज असेंबली चौधरी लतीफ अकबर, साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद, राजा फारूक हैदर खान, सरदार मोहम्मद याकूब खान, साबिक वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास खान, साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान और साबिक तर्जुमान दफ्तर खारिजा तस्नीम असलम सदारती दौड़ में शामिल हैं। जराये के मुताबिक मौजूदा सियासी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता किसी शख्सियत के सदर मुंतखब होने के इम्कानात ज्यादा दिखाई देते हैं। ताहम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार अतीक अहमद भी मनसब सदारत के लिए मुतहर्रिक हैं और उन्होंने इस मनसब के हुसूल के लिए सियासी और गैर सियासी शख्सियात से मुलाकातों का सिलसिला तेज कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब तमाम सदारती उम्मीदवारों की जानिब से पार्टी क़यादत, पार्लिमानी अरकान और बाअसर सियासी शख्सियात से मुलाकातों का सिलसिला जारी है ताकि मतलूबा हिमायत हासिल की जा सके। वाज़ेह रहे कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम है। इसी तनाजुर में ये सवाल भी अहम है कि आया हुक्मरान जमात अददी बरतरी के बलबूते पर अपना सदर मुंतखब करवा पाएगी या नहीं। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक सदर के इंतखाब के लिए कानून साज असेंबली में सादा अक्सरियत दरकार होती है, जो पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है, इसलिए वो बज़ाहिर अपना सदर मुंतखब करवा सकती है। ताहम लगता नहीं कि पीपल्स पार्टी इस हवाले से सोलो फ्लाइट लेगी। लगता यही है कि पीपल्स पार्टी अगले सदर आज़ाद कश्मीर बारे फैसला मुस्लिम लीग नून समेत तमाम इत्तेहादी सियासी जमातों की मुशावरत से करे। माहिरीन के मुताबिक ऐवान में नए सदर के इंतखाब के लिए 27 अरकान की हिमायत जरूरी है, जो पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है। ताहम जराये के मुताबिक बैरिस्टर सुल्तान महमूद ग्रुप इस वक्त हुकूमत से नाराज है। अगर उनके साथ मामला तय न हो सके तो पीपल्स पार्टी को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब सबसे अहम सवाल यह है कि नया सदर कितने अरसे के लिए मुंतखब होगा। मुबस्सिरीन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के सदर के इंतकाल, इस्तीफे या मुआखजे की सूरत में नए सदर की मुद्दत के हवाले से आईनी माहिरीन में इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ माहिरीन के मुताबिक नया सदर सिर्फ बाकी मांदा मुद्दत के लिए मुंतखब होगा, जबकि दीगर की राय है कि नया सदर पूरे 5 साल के लिए ओहदा संभालेगा। वाज़ेह रहे कि आईनी तौर पर सदर रियासत का ओहदा खाली होने की सूरत में 30 रोज के अंदर इंतखाबात होना जरूरी है। ताहम इस वक्त चूंकि आज़ाद कश्मीर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा भी खाली है, जो इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का मिजाज होता है। जराये के मुताबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर की जानिब से नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर की तैनाती के लिए 3 नामों पर मुश्तमिल पैनल चेयरमैन कश्मीर कौंसल शहबाज शरीफ को इरसाल किया जा चुका है। इम्कान है कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ जल्द इस हवाले से मुशावरत के बाद नाम की मंजूरी देंगे, जिसके बाद आज़ाद कश्मीर के नए सदर के इंतखाब बारे शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।